नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश की अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबरें कुशीनगर से। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। छोटे छोटे कस्बों से भी अब ऐसी प्रतिभा निकल रही हैं जो पूरे देश में अपने प्रतिभा से डंका बजा रही हैं। कुशीनगर की आकांक्षा सिंह ने भी कुछ ऐसा कारनामा किया है। आकांक्षा ने मेडिकल की नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में दूसरा हासिल करके अपने परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आकांक्षा ने 720 में से 720 मार्क पाए हैं, मगर उम्र कम होने की वजह से उन्हें दूसरा रैंक मिला है। पहले रैंक पर रहे बच्चे को भी इतना ही अंक मिला है। मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मेरी नीट यूजी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है और 720 में से 720 मार्क्स आए मेरे। सो अभी मैं बहुत खुश हूँ और सब लोग बहुत खुश हैं। बिहार बॉर्डर से सटे समौर बाजार में शनिवार शाम करीब 4:15 बजे बाइक सवार बदमाशों ने बिहार के गोपालगंज जिले के एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर मौजूद मछली विक्रेता ने जब शोर मचाया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी और हवाई फायरिंग करते हुए बिहार की सीमा में भाग गए। घटना से नाराज लोगों व व्यापारियों ने बाजार के मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया था। सूचना पर एसपी एसडीएम मौके पर पहुंचे और घटना को शीघ्र पर्दाफाश करते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाकर मामला को शांत कराया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना से भयपूर वातावरण में 7 माह से अधिक समय गुजरने के बाद अब इसे अलविदा कहने का वक्त आ गया। इस दिशा में जिला प्रशासन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। इसके लिए शासन के निर्देश पर सर्वप्रथम उन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया जाएगा जो महामारी के दौरान हाई रिस्क में अथवा फ्रंटलाइन वर्कर हैं। शनिवार को जिले के कोरोना के संक्रमित व स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बराबरी पर रही। 23 नए लोग इससे संक्रमित मिले तो इतने ही लोग कोरोना को हराकर सकुशल अपने घर वापस लौटे। जिले में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या अब 5156 हो गई है। सीएमओ डॉक्टर एनपी गुप्ता ने बताया कि शनिवार 1675 सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुए, जिसमें 1652 लोग निगेटिव और 23 लोग पॉजिटिव हैं। इस तरह अब तक कराई गई 1,66,592 लोगों की जांच में 5,156 लोग संक्रमित मिले हैं। शनिवार जांच में 23 लोग स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 4,907 हो गई। इस बीमारी से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 196 अभी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। शनिवार की सुबह हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के बगीचे में 18 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक के गले पर गहरे जख्म के निशान थे। मृत युवक इसी थाना क्षेत्र के घोरटप भिसवा गांव का रहने वाला था। हत्या की खबर मिलने पर एएसपी भी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती छानबीन में हत्या की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस एक दंपति से पूछताछ कर रही है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से डोमेस्टिक उड़ान को लेकर सरकार गंभीर हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूर्वांचल के साथ पश्चिम बिहार के लोगों को आने वाले दिनों में दीपावली तक यह सौगात मिल जाएगी। श्रीलंका कुशीनगर उड़ान में कोविड-19 के चलते देरी हो रही है। शनिवार को सांसद विजय दुबे, विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी एवं डीएम भूपेश एस चौधरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक और समीक्षा के बाद यह बात सामने आई। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अपने अपने क्षेत्र के देवी मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और परिवार को सुख समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। अनेक घरों और पंडालों में कलश स्थापना के साथ पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर न तो श्रद्धालुओं ने मास्क लगाए दिखे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जिले के सेवरही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार शाम अधिशासी अधिकारी ने चेयरमैन और उनके समर्थक सभासदों पर दुष्व्यवहार का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। वहीं शनिवार को चेयरमैन और उनके समर्थक सभासदों ने भी थाने में पहुंचकर ईओ पर विकास कार्य में बाधा डालने और नगर पालिका एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया है। अब बात ऐसे राष्ट्रीय खबर से जिसका सीधा सरोकार आपसे है। दुनिया भर में भूख और कुपोषण दर्शाने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों की सूची में 94वां स्थान मिला है। भारत की रैंक पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से नीचे है।
रिपोर्ट के अनुसार देश में 14% आबादी कुपोषित है और 27.2 के ओवरऑल स्कोर के साथ भारत गंभीर श्रेणी में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 62,212 नए मामले मिलने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 74,32,680 हो गई। इसमें 65,24,595 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,12,998 हो गई। बतौर मंत्रालय देश में कोविड-19 संक्रमण के 7,95,087 मामले सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी, वितरण व प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा की और वैक्सीन बनने पर उसे नागरिकों को जल्द पहुंचाने की बात कही। बतौर पीएम प्रधानमंत्री ने भारत में सफलतापूर्वक चुनाव आयोजन व आपदा प्रबंधन की तर्ज पर वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम विकसित करने को कहा है। भारत दवा नियामक DGCI ने दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड RDIF को रूस में संभावित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V के दूसरे व तीसरे चरण के क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी। संयुक्त बयान में दोनों ने कहा कि इसमें कई सेंटरों पर रैंडम कंट्रोल स्टडी होगी, जिसमें सुरक्षा और इम्यूनिटीज स्टडी भी शामिल होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नवरात्रि के मौके पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य भर में 1535 पुलिस थानों में महिला शिकायतकर्ताओं के लिए एक अलग कमरा होगा, जहां महिला कांस्टेबल की उपस्थिति रहेगी। उनके खिलाफ अपराध के दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। WHO ने कहा कि सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंतरिम परिणामों के अनुसार रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोपिनेविर, रोटानेविर और इंटरफेरॉन रेजिमेंट्स का हॉस्पिटल में भर्ती कोविड-19 मरीजों पर कोई असर नहीं हुआ या बहुत कम असर हुआ। बतौर WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल में हुई प्रगति यह बताती है कि महामारी के दौरान भी व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल करना संभव है। द लेंसेट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 1990 के बाद भारत में लोगों की औसत उम्र 10 वर्ष बढ़ गई है। हालांकि राज्यों के बीच भारी अंतर है। इसके अनुसार 1990 में औसत आयु 59 साल 6 महीने थी, वहीं 2019 में यह 70 साल 8 महीने हो गई है। दिल की बीमारी या डायबिटीज जैसे गैर संचारी रोग के चलते ज्यादा जाने लगे। तो ये थी आज की अहम खबरें। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। फेसबुक पर वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो आप कुशीनगर समाचार को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।